नमस्कार, टॉप 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। आज टॉप 10 की सबसे बड़ी और सबसे पहली सबसे अहम खबर जो है वो आई है फ्रांस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है मुलाकात। G7 के शिखर सम्मेलन में ये दोनों नेता उसे अटेंड करने के लिए पहुंचे थे फ्रांस, और वहां पर दोनों वैश्विक नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात हुई है तकरीबन 16 महीने बाद। इस बीच बहुत कुछ बदलाव जो हैं वो हो चुके हैं दुनिया भर में, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन बढ़ी और उसके बाद अमेरिका द्वारा किए गए हमले में भारत के 3 नाविकों की मौत की खबर आई, जिसके बाद देश के लोगों में तो गुस्सा और उबाल है ही, लेकिन इसके साथ कूटनीति भी यहाँ पर बेहद अहम हो जाती है। इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई है, किस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है, ये जो है अभी कुछ ही वक्त में सामने आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मुलाकात कई मायनों में, कई लहज़ों में बेहद अहम बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्मुज़ को पार कर भारत आएंगे 34 जहाज़। एक बहुत राहत की खबर आई, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से टेंशन थी, अब ईरान और अमेरिका के बीच जो पीस डील होने का फ़ैसला हुआ है, जो कि 19 जून को होगा, और इस खबर के आने के बाद जो हॉर्मुज़ में फंसे थे 34 जहाज़ भारत के, वो अब भारत पहुंच जाएंगे। ये एक बेहद अच्छी खबर इस लिहाज से भी है, क्योंकि ऑयल को लेकर, एलपीजी को लेकर, फर्टिलाइज़र को लेकर लगातार टेंशन बढ़ती जा रही थी कि उसकी कमी हो सकती है। हॉर्मुज़ में अटके हुए हैं तमाम जहाज़, और अब ये खबर इस लिहाज से बेहद अच्छी है कि पीस डील जो है अमेरिका और ईरान के बीच जो होने वाली है, उसकी वजह से अब 34 जहाज़, भारतीय जहाज़ जो हॉर्मुज़ में फंसे हुए थे, वो अब लगातार भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। टीएमसी का हाल हम सब ने देखा, और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना यूबीटी है, अब उसमें फूट की खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि बड़ी टूट की तरफ शिवसेना यूबीटी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे, बड़े नाम, सांसद अब टूट रहे हैं, और ख़बर ये है कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिल सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, हलचल शुरू हुई। उद्धव ठाकरे ने अपने निवास स्थान पर एक मातोश्री, जहां पर एक बैठक बुलाई, और इस बैठक में तमाम सांसदों को बुलाया, लेकिन 5 सांसद वर्चुअल तौर पर इसमें शामिल हुए। वो मातोश्री नहीं पहुंचे, सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, जिसके बाद जो है लगातार ये अटकलें तेज़ हो गई कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी टूट की तरफ आगे बढ़ रही है। और खबर ये भी है कि लगातार उद्धव ठाकरे अपने तमाम नाराज़ सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं, वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस टूट फूट को रोका जा सके। और इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया है, जिसमें उद्धव गुट के भीतर डर पैदा कर दिया है कि उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भवानीपुर की हार को ममता बनर्जी ने किया है चैलेंज। भवानीपुर वो विधानसभा सीट जहां से ये 2 बड़े चेहरे आमने सामने थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी। कहा जा रहा है कि टीएमसी में जिस तरीके से भागा दौड़ी मची है, ममता बनर्जी उस पूरी सिचुएशन को तो देख ही रहे हैं, लेकिन भवानीपुर में जो उन्हें शिकस्त मिली है शुभेंदु अधिकारी से, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। इसलिए अब उन्होंने इस पूरे चुनावी नतीजे को, भवानीपुर सीट के, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और कल्याण बनर्जी, डोला सेन, डेरेक ओब्रायन जैसे तमाम नेताओं के साथ वो मंगलवार को, यानी आज, कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची थी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से आई है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो गबन का मामला सामने आया है, उसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। एसआईटी की टीम गठित की गई, जो कल पहुंच चुकी है। 15 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपनी है इस एसआईटी की टीम को, और माना जा रहा है कि तकरीबन 42 लोगों से पूछताछ हुई है। और ख़बर तो ये भी है कि 5 से 6 लोग जो हैं पूरी तरह निशाने पर हैं, जो
दान पेटी से रकम मिलती थी उसकी काउंटिंग करते थे। और इन सब के बीच खबर ये है कि एक नई शिकायत दर्ज की गई है यहाँ पर, और इस मामले में जो पूर्व कार सेवक हैं संतोष दुबे, उन्होंने राम जन्मभूमि थाने में एक FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। और इस तहरीर में उन्होंने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय के ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और जो इस पूरे मामले में टिन्नू यादव नाम के शख्स की भूमिका सबसे ज़्यादा संदिग्ध बताई जा रही है, जो कभी ऑटो चलाया करता था। और टिन्नू यादव से इंडिया टीवी ने बातचीत भी की। जब टिन्नू यादव से हमने बातचीत की तो उन्होंने अपनी बात रखी है सामने। उन्होंने कहा कि 1993 से संगठन में वो काम कर रहे हैं, ईर्ष्या करते हैं लोग, उनकी संपत्ति बढ़ने की बात की जा रही है, लेकिन अगर उनकी संपत्ति बढ़ गई है तो इसकी जांच की जानी चाहिए। मुझ पर इस तरह के आरोप जो हैं वो नहीं लगाए जाने चाहिए। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, भारत को दहलाने की कोशिश एक बार फिर से, इस कोशिश की साजिश रची जा रही है। भारत में बड़ा हमला करने की फिराक में है खालिस्तानी आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी शहजाद भट्टी एक साथ हैं और ये जो है एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली समेत खालिस्तानी नेशनल आर्मी एक बार फिर से इस दौरान एक्टिव हो गई है और बहुत कम उम्र के लड़कों की एक ऐसी आर्मी ये तैयार कर रहे हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने फुट सोल्जर नाम दिया है। एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि 17 से 25 साल के जो नौजवान हैं उनकी भर्ती इस आर्मी में की जा रही है। ये सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो अभी सामने आई है। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में रहने वाले लोग कल से बेहद सुहाना यहाँ पर मौसम रहा, सुहाने मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिन और भी ज़्यादा बारिश और आंधी तूफान की संभावनाओं से घिरे हुए हैं। आने वाले कुछ दिन में माना जा रहा है कि 22-23 तारीख तक दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम जो है सुहाना बना रहेगा। आंधी तूफान तो आ ही सकता है, बारिश भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, नीट री एग्ज़ाम से पहले टेलीग्राम पर बैन। तो क्या सवाल यही आएगा आप सबके दिमाग में, तो क्या टेलीग्राम के ज़रिए नीट का पेपर फिर से लीक हो सकता था? ऐसी कोई परिस्थितियां बन सकती थी जिसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अस्थायी तौर पर टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। तो एक बड़ी खबर, नीट री एग्ज़ाम होना है और उसके जस्ट पहले ये एक बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर लिया गया है। 21 जून को नीट का री एग्ज़ाम होना है और आदेश के मुताबिक टेलीग्राम पर 2 तरह की अस्थायी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें से एक अन्य मैसेज एडिटिंग फीचर को रोकने को लेकर है। और इस आदेश के तहत भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के एक्सेस को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। ये प्रतिबंध 22 जून 2026 को खत्म हो जाएगा। क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी अच्छी खबर, स्मृति मंदाना ने इतिहास रचा है। स्मृति मंदाना को मशहूर टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह दी है और इस खास लिस्ट में शामिल होने वाली वो इकलौती भारतीय खिलाड़ी हैं। तो जो ये लिस्ट हुई है जारी, उसमें ऐसे एथलीट, कोच और इन्वेस्टर शामिल हैं जो खेलों में अहम योगदान दे रहे हैं और इस लिस्ट में स्मृति मंदाना का भी नाम शामिल है। ये वो मूवी है जो काफ़ी वक्त से विवादित रही। इसके दूसरे हिस्से को लेकर दीपिका पादुकोण का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ निर्माताओं के साथ, इस फिल्म के कल की फिल्म के निर्माताओं के साथ सेकंड हिस्से को लेकर, अब खबर ये है कि इसका जो दूसरा हिस्सा आ रहा है कल की 2898 AD, उसके सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह आलिया भट्ट लेने वाली हैं। ये सिर्फ अभी तक खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जब मेकर्स से इस बारे में सवाल पूछा गया तो मेकर्स ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है और आलिया का नाम कहाँ से आया उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो फिल्म के स्पोक पर्सन ने कहा है कि अभी तक
कोई ऑफिशियल क्लैरिटी इसे लेकर सामने नहीं आई है। तो ये खबर जो है, अगर हम कहें पुख्ता सबूतों के आधार पर, तो अभी इसकी पुष्टि नहीं होती है। र्यूमर्स थे कि अब दीपिका की जगह इस मूवी में आलिया भट्ट ले सकती हैं, तो सिरे से इस खबर को नकार दिया है जो इस फिल्म के स्पोक पर्सन्स हैं उन्होंने। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।